राधे राधे दोस्तों। अगर आपके घर में बिल्ली आती है तो मेरी ये बात ध्यान से सुन लो। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार बिल्ली अगर आपके घर में आती है ना, तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जिसको हम अपशगुन मानते हैं। ठीक है, तो भाई वो अपशगुन कौन कौन से होते हैं, जिसमें से सबसे पहला अपशगुन तो यही होता है कि भाई अगर हम कहीं पर जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कहीं पर जा रहे हैं और उसी समय हमें छींक आ जाती है तो लोग क्या समझते हैं कि भाई ये तो मतलब अच्छा नहीं है, तो अब आगे क्या करना चाहिए। यही दो ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर अक्सर लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं और इसका जवाब हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिल्ली के बारे में। देखो, ऐसा नहीं है कि भाई किसी के भी घर में बिल्ली ना आती हो। बिल्ली कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के घर में, ज्यादातर लोगों के घर में आती ही आती है, आप सभी लोग जानते हैं। और अक्सर जब हम लोग कहीं पर काम पर जाते हैं या रास्ते में कहीं हम कहीं से कहीं तक जा रहे होते हैं तो हमें रास्ते में बिल्ली जरूर दिख जाती है और वो रोड के बिल्कुल बीचों बीच से निकल जाती है और वो रास्ता काट जाती है। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। तो देखो, जब भी आपके घर में बिल्ली आती है ना, तो बिल्ली जैसे आपको दिख गई, आपके घर में भले वो दूध पीने के लिए आई हो या कैसे ही आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर बिल्ली अगर आपको दिख जाती है ना, तो उस समय सिर्फ आपको राधा नाम मन ही मन ले लेना है या एक बार मुख से राधा नाम आपको उस वक्त बोल देना है। अगर आपने उसी वक्त राधा नाम बोल दिया ना, तो वो बिल्ली भले आपके घर में आ गई हो, दूध पी गई हो, वो आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगी। उस बिल्ली के आपके घर में आने से कुछ भी नुकसान नहीं होगा अगर आपने उसी वक्त राधा नाम का मन ही मन जाप कर लिया। ठीक है, वहीं अगर हम लोग कहीं रास्ते में जा रहे हैं या घर से निकल रहे हैं और रोड के सामने से हमारा रास्ता, हमें जिस रास्ते से जाना है, हम उस रास्ते से जा रहे थे और उसी रास्ते पे बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोग इस बात का मतलब आंसर चाहते होंगे। तो देखिए, जब भी आप लोग जिस रास्ते से जा रहे हो और उस रास्ते से एकदम से बिल्ली ने रास्ता काट लिया हो, तो सबसे पहली चीज तो, अगर आपको उस रास्ते से जाना जरूरी नहीं है, आप दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, तो आप दूसरे रास्ते से जाइए, उस रास्ते को छोड़ दीजिए जिस रास्ते से बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। ठीक है, पर अगर आपको उसी रास्ते से जाना जरूरी है और उस रास्ते पर बिल्ली रास्ता काट गई है, बिल्ली बिल्कुल बीचों बीच से निकल गई है, तो उस जगह पर दोस्तों आपको मन ही मन में 2 बार 3 बार या 1 बार राधा नाम बोलकर फिर उस रास्ते से निकल जाना है। भले फिर उस रास्ते से बिल्ली रास्ता काट गई हो। हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी चीज का मतलब नियम का पालन जरूर कर सकते हैं कि जब भी बिल्ली रास्ता काटे तो आप थोड़ा सा हल्का सा रुक जाइएगा। ऐसा नहीं कि बिल्ली जैसी रास्ता काटे और एकदम से आप निकल गए, नहीं। तो जब भी बिल्ली रास्ता काटे तो थोड़ा सा रुक जाओ। भले 5 सेकंड रुको, 10 सेकंड रुको, 30 सेकंड रुको, 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, थोड़ा सा रुक जाओ। थोड़ा सा रुकने के बाद भगवान का नाम लो, राधा नाम का जप करो और उसके बाद फिर आप उस रास्ते से निकल जाओ। कोई बिल्ली का रास्ता काटना आपके लिए कुछ भी बुरा साबित नहीं होगा, आपके लिए अच्छा ही यहाँ पर साबित होने वाला है। ठीक है, और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि भाई हम लोग रोड पर चल रहे हैं और एकदम से बिल्ली रास्ता काट जाती है। उस समय तो फिर हम गाड़ी भी नहीं रुक पाते, हमें गाड़ी मजबूरन निकालनी पड़ती है। तो उस जगह पर भी आपको यही करना चाहिए कि आपने देख लिया बिल्ली रास्ता काट गई और आपकी गाड़ी की स्पीड तेज है और आप तेज चल रहे हैं, तो उस जगह पर सिर्फ आप एक काम करो, राधा राधा मन ही मन जाप करते करते जब आप उस जगह से निकलो जहां से बिल्ली ने रास्ता काटा हुआ है, उस समय पर आप राधा राधा नाम का जप करते हुए निकल जाओ। वो फिर रास्ता काटी हुई, जो रास्ता बिल्ली ने काटा हुआ होगा, वो आपके लिए फिर बुरा साबित नहीं होगा, क्योंकि जहां पर राधा नाम ले लिया जाता है ना, वहां पर से सारे जो कष्ट रहते हैं, सारी जो बलाएं रहती हैं, वो दूर भाग जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई कि जिस जगह से बिल्ली रास्ता काट जाए उस जगह पर या तो थोड़ा रुक जाओ, राधा नाम ले लो और जब उस जगह से निकलो जहां से बिल्ली ने रास्ता काटा है तो राधा नाम लेकर निकल जाओ। कोई बिल्ली का रास्ता काटना आपके लिए बुरा साबित नहीं होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, तो इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में कि जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं निकल रहे होते हैं, एकदम से छींक आ जाए तो क्या हमें उस समय रुकना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर आप कहीं घर से निकल रहे हैं या कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और आपको एकदम से छींक आ जाती है, तो ऐसी मान्यता है कि थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो देखो, रुकने में किसी का कुछ नहीं जाता है। आपको छींक आई, छींक आने के बाद आप 5 सेकंड रुक जाओ, 10 सेकंड रुक जाओ, क्योंकि एक तरीके से लोग अपशकुन मानते हैं कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं अब हमें उस काम में सफलता नहीं मिलेगी या वो काम हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जब भी आप लोगों को छींक आ जाए, चाहे घर में आ जाए चाहे बाहर आ जाए, आप जो भी काम कर रहे हो उस वक्त जब आपको छींक आ जाए तो थोड़ा सा रुक जाओ, 5 सेकंड रुक जाओ, 10 सेकंड रुक जाओ, राधा नाम लेकर अपना काम वापस शुरू कर दो। और जब छींक आए ना, उसके बाद भगवान का नाम आप लोग जरूर लिया करो। छींक आने के बाद अगर आप भगवान का नाम नहीं लेते हो तो वो छींक आपके लिए जरूर बुरी हो जाएगी
और अगर आपने आपकी आपको छींक आई एकदम से और आपने उसी वक़्त भगवान का नाम ले लिया, राधा नाम ले लिया या कोई भी भगवान का नाम ले लिया, तो भई वो छींक आपके लिए बुरी साबित नहीं होगी, अच्छी ही साबित हो जाएगी उसकी जगह, क्योंकि भगवान का नाम बुरी चीज़ों को भी अच्छी चीज़ों में यहाँ पर परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है? तो जब भी छींक आए भगवान का नाम लेना है, थोड़ा-सा रुकना है, फिर वापस से आपको अपने रास्ते पर निकल जाना है या जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर निकल जाना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब भी बिल्ली रास्ता काटे तो हमें क्या करना चाहिए और जब भी छींक आए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे आप हमसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। साथ ही में आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।